नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। देश के कई बड़े शहरों में बैंक में ताले लटके नजर आ रहे हैं। बैंक में काम ठप है तो वहीं कई लोगों को इसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ सरकारी बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के लिए बैंक कर्मियों ने 2 दिन की सैलरी भी कटाई है। वो सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल रही तैयारियों का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरकर आवाज उठा रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन यानी कि यूएफबीयू के बैनर तले देशव्यापी हड़ताल रखी गई है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि इसी साल 2 सरकारी बैंकों और इसी के साथ ही एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। इसके पहले आईडीबीआई बैंक को बेचने का काम चल रहा है और जीवन बीमा निगम में हिस्सेदारी बेचने का ऐलान तो पिछले साल के बजट में ही हो चुका था। सरकार ने अभी तय ये नहीं बताया कि वो कौन से बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी या कुछ हिस्सा बेचने वाली है। सरकार के इस फैसले का बैंक कर्मी विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि बैंकों के निजीकरण से निम्न वर्ग को परेशानी झेलनी पड़ेगी। ऐसे में आज हम ये जानेंगे कि आखिर इस हड़ताल से कितना नुकसान है और बैंकों के निजीकरण पर क्या कहते हैं बैंकर और अर्थशास्त्री। तो देखिए, जो बैंकर्स हैं, जो बैंक कर्मी हैं, वो 2 दिन के देशव्यापी हड़ताल पर हैं। बैंकों के बाहर ताला लटका हुआ है और आम जनता इससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि जो रोजमर्रा के कामकाज हैं बैंकों से जुड़े वो नहीं कर पा रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि बैंकों के निजीकरण को लेकर पहले भी जो कर्मचारी हैं, बैंकों के कर्मचारी हैं, उनकी तरफ से हड़ताल की जा चुकी है, लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं निकला है। जिन मांगों को लेकर वो हड़ताल पर थे। हालांकि अब क्योंकि 2 दिन की एक बार फिर से देशव्यापी हड़ताल पर हैं जो बैंकर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, अब आगे 2 दिन के बाद क्या रहता है, क्या उनकी रणनीति होगी, ये भी यहाँ पर अहम हो जाता है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। अश्विनी राणा बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ ही हमारे साथ ओम पांडे संवाददाता हैं लखनऊ से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अश्विनी राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर। जी। अश्विनी राणा जी, क्योंकि 2 दिन की एक बार फिर से देशव्यापी हड़ताल पर जो बैंकर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। इससे पहले भी हमने उनकी तरफ से हड़ताल देखी गई। इससे 3 दौर की बातचीत हुई, लेकिन सरकार और उनके बीच कोई बातचीत नहीं बनी। सवाल ये क्योंकि कुछ लोग इसके फायदे बता रहे हैं, जो निजीकरण अब सरकार की तरफ से किया जाना है, कुछ लोग इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो गिना रहे हैं। आप किस तरह से इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे? देखिए, निजीकरण जो है वो तो सरासर उसका नुकसान ही है। देश को भी नुकसान है, सरकार को नुकसान है, बैंकों को नुकसान है, कस्टमर को नुकसान है और कर्मचारियों को नुकसान है। फायदा उसका किसी को नहीं है। सिर्फ सरकार अपना पल्ला झाड़ सकती है कि वो जो इन बैंकों में जो उनकी हिस्सेदारी है उसमें उसको और कैपिटल डालने की जगह पर वो इसको एक निजी हाथों में देना चाहती है। लेकिन इससे सरकार को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है कि अभी तक क्या है कि इस देश की आर्थिक प्रगति में पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। आज भी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जन धन हो, मुद्रा लोन हो, अटल पेंशन, प्रधानमंत्री कृषि बीमा हो, स्वास्थ्य बीमा हो, इस सब में जो है बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है। बैंकों के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। वहीं जो निजी बैंक है उनके अंदर इनका शेयर बहुत कम है। वहीं ग्राहकों को भी इससे नुकसान होगा कि ग्राहक जो आसानी से जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं पब्लिक सेक्टर में, वो ग्राहक जो है प्राइवेट बैंक में घुस नहीं सकता। प्राइवेट बैंक में बहुत सारे हिडन चार्जेस हैं। वो एक क्लास बैंकिंग करते हैं, एक बड़े तबके को जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए मोटी चार्जेस वो लेते हैं। और जबकि पब्लिक सेक्टर जो है वो सोशल बैंकिंग कर रहा है, वो कोई मुनाफे के लिए नहीं कर रहा कि जीरो बैलेंस, धन अकाउंट या छोटे लोन वो प्राइवेट बैंक नहीं दे रहे। स्टाफ को भी नुकसान होगा, कर्मचारियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कर्मचारियों की छटनी होगी, बैंकों की ब्रांचों को प्राइवेट प्लेयर जो आएगा वो बंद करेगा और जो कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं हैं, जैसे आरक्षण की सुविधा है,
वो प्राइवेट में नहीं है। और सबसे बड़ी जो नुकसान होगा वो ट्रेड यूनियन प्राइवेट बैंकों में जी। प्राइवेट ऑनर जो है वो अलाउ नहीं करते। आप देख लीजिए जितने अभी 8 बैंक नई जनरेशन के आए हैं किसी में ट्रेड यूनियन नहीं है। यानी हायर फायर आप काम कर रहे हो ठीक है, नहीं तो कल से आप घर बैठ सकते हो। यानी सभी स्टेक होल्डर को नुकसान ही है। सिर्फ सरकार को ये फायदा है कि उसको जो कैपिटल बैंकों में डालना पड़ता है समय समय पर वो नहीं डालेंगे। तो उससे अच्छा है कि और कोई रास्ता निकाला जाए। यानी समय के रहते कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है बैंकों में, तो निजीकरण को छोड़कर और किसी भी तरह के रिफॉर्म्स आप बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए करना चाहते हैं, आप स्टेक होल्डर से बात कीजिए और जो है उसको आगे बढ़िए। लेकिन निजी हाथ, और अभी पिछले दिनों आपने देखा कि चाहे यस बैंक हो, पीएमसी हो, इन बैंकों की हालत क्या रही है। और उससे पहले भी बहुत सारे प्राइवेट बैंक डूबे हैं। उन बैंकों के रेस्क्यू के लिए भी सरकार को आगे आना पड़ा और इन सरकारी बैंकों ने ही उनको अपने यहाँ मर्ज करके उनको बैंक को बचाया। यानी जो बैंक बचाने वाला है उसी को आप उस श्रेणी में ला रहे हो कि जो डूबने वालों की श्रेणी है। तो एक तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। सरकार कुछ और संस्थाओं का निजीकरण कर रही है, वो भी ठीक नहीं है, लेकिन बैंकों का निजीकरण तो देश के हित में भी नहीं है और कर्मचारियों के हित में भी नहीं है, बैंकों के हित में भी नहीं, किसी के भी हित में ये निजीकरण बैंकों का नहीं है। बिल्कुल ठीक है अश्विनी राणा जी, मैं आऊंगी इस पे आगे भी चर्चा करूंगी। इस बीच हमारे संवाददाता ओम पांडे हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। ओम का रुख करते हुए, ओम सबसे पहले तो जानकारी कि क्योंकि 2 दिवसीय ये देशव्यापी हड़ताल बैंकर्स की तरफ से की जा रही है, लखनऊ में जहां पर आप अभी मौजूद है वहां पर किस तरह का चीजें आप देख पा रहे हैं, कितना हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है, आम जनता कितनी प्रभावित हो रही है? देखिए स्वाति, अगर हम बात करते हैं जो इस तरह से बैंकर्स ने 2 दिन का जो हड़ताल है वो अभी आज जारी था, और सबसे बड़ी बात है कि आज भी अगर लखनऊ की हम बात करते हैं तो जहां कई ऐसी जो शाखाएं हैं वहां पर काम बाधित है, पूरी तरह से शाखाएं बंद हैं और जो कर्मचारी हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। साफ तौर से निजीकरण को लेकर के जब भी कर्मचारियों से जो मेरी बात हुई है, साफ तौर से उनका यही कहना है कि जब निजीकरण होगा, क्योंकि हर तरफ जिस तरह से निजीकरण को लेकर के काम किया जा रहा है, सरकार काम कर रही है, ऐसे में एक तरफ जहां वो छात्र जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, बैंकों को लेकर तैयारी करते हैं, उनको नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो नौकरी के साथ उन तमाम जो चीज़ें हैं उनका जब निजीकरण होगा तो कहीं ना कहीं बैंकों के निजीकरण को लेकर भी सामने कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी। अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। ऐसे में अगर हम आम लोगों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर तमाम जो ऑफिसेज हैं, तमाम जो ऐसे सरकारी जो कार्य होते हैं, तमाम सरकारी कार्यालय हैं, और ऐसे में लेन देन को लेकर कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बैंकर्स की बात करते हैं तो साफ तौर से उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं ऐसी तमाम चीज़ें, क्योंकि लगातार जिस तरह सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल साफ है, वो निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है, छात्रों के भविष्य से कहीं ना कहीं खिलवाड़ होगा। जो छात्र लगातार तैयारी करते हैं और उनको अब नौकरी नहीं मिल पाएगी, निजीकरण होगा तो जाहिर सी बात है उन सरकारी नौकरियों में मुश्किल आएगी। तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिनको लेकर लगातार बैंकर्स जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो बैंकर्स है जो इस तरह से लगातार जो अपनी बात रख रहे हैं उनको सरकार किस तरह से लेती है, किस तरह से मानती है। लेकिन जो अगर हम बात करते हैं 2 दिवसीय जो धरना, ये दो दिवसीय जो प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिहाज से, देश के लिहाज से, और अगर हम बात करते हैं तो उन आम लोगों के लिहाज से बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ओम, और सवाल यही, क्योंकि इससे पहले भी हड़ताल की जा चुकी है बैंकर्स की तरफ से, लेकिन अब 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल, और अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है भविष्य में ये भी देखना होगा। ओम, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि देश के 12 बड़े जो बैंक्स हैं वो देशव्यापी हड़ताल पर हैं। इससे पहले भी वो हड़ताल कर चुके हैं निजीकरण को लेकर, और अब एक बार फिर से हल्ला बोल रहे हैं। हालांकि ये हल्ला बोल कितना असर करेगा आगे, और इन 2 दिन की हड़ताल के बाद क्या कुछ अब पॉजिटिव देखने
को मिलेगा, ये देखना अहम हो जाता है। देश के 12 बड़े बैंक और उनके कर्मचारी, कम से कम आपको बता दें कि 9 लाख कर्मचारी हड़ताल पर है 2 दिन की, क्योंकि कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो आम जनता है उनको कितनी परेशानियां हो रही होंगी रोजमर्रा के काम में, क्योंकि इसी तरह की हड़ताल हमने पहले भी देखी थी और कुछ इस दौरान निकला नहीं था। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि अब जो हड़ताल की जा रही है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसी पर हम बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, अश्विनी राणा बैंकिंग एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता ओम पांडे भी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अश्विनी राणा, आपका रुख करूंगी। अश्विनी जी, देखिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं निजीकरण की, तो इसको इस तरह से समझा जाता है कि या फिर किसी भी चीज का निजीकरण होता है तो ये कहते हैं कि उसको बेचा जा रहा है। इसको किस तरह से आप समझा पाएंगे, कितना सही है ये, कितना झूठ है इसमें? और साथ ही साथ क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो कर्मचारी हैं उनके लिए संभावना यहाँ पर कम हो जाती है, जो अगर हम नौकरियों की बात करें वो सरकारी नौकरी कम हो जाएंगी, तो इसको आप किस तरह से समझा पाएंगे? देखिए, निजीकरण कहा, जैसे कि एक बैंक है उसमें सरकार की आज हिस्सेदारी जो है वो 75% है। 25% उसके अंदर जो शेयर है वो पब्लिक के पास है। तो सरकार के पास 75%, 75% हिस्सा है। सरकार उस बैंक का मालिक है। बोर्ड जो है, बोर्ड में सरकार के प्रतिनिधि हैं। सरकार उसमें निर्णय लेते हैं, सरकार की नीति के अनुसार वो बैंक चलता है। अभी सरकार क्या चाहती है कि वो अपनी 75% की हिस्सेदारी में से 50% बेच दे, 25 या 26% हिस्सेदारी अपने पास रखे। अब जब 26% सरकार के पास हिस्सेदारी रह जाएगी तो 75% जो है या 74% वो पब्लिक के पास चली जाएगी। तो वो जो शेयर होल्डर है, जो 74%, वो डिसाइड करेंगे कि बोर्ड में कौन मेंबर होगा, कौन चेयरमैन होगा, पॉलिसी क्या होगी, बैंक किस प्रकार से चलेगा, बैंक जो है वो कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे करेगा, वो कौन सी ब्रांचेस जो कि लॉस मेकिंग है उनको बंद करेगा, क्योंकि उसको सोशल बैंकिंग नहीं करनी, उसको क्लास बैंकिंग करनी है, उसको प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि उसने उसमें पैसा लगाया है। तो पैसा लगाया है तो पैसे को, अपने पैसे की रिटर्न करने के लिए वो उसमें तरह तरह के बदलाव करेगा। इसी प्रकार कर्मचारियों की दृष्टि से भी जॉब ऑफ अपॉर्चुनिटीज कम होंगी, प्रमोशन की संभावनाएं कम होंगी, हायर एंड फायर होगा, जो रिजर्वेशन की पॉलिसी रहती है वो नहीं मिलेगी, और जो नई नियुक्ति बैंक करेगा वो ये प्राइवेट जो अभी जनरेशन बैंक हैं उसमें भी मोस्टली जॉब कॉन्ट्रैक्ट की हैं, यानी आप 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उसके बाद आपको बाहर का रास्ता। और हायर फायर तो वैसे ही है कि भाई उसकी मर्जी होगी मालिक की, तो कल आपको कह देगा कि आपको नहीं आना है। तो जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं है। और सिर्फ वो क्या है कि जो प्राइवेट प्लेयर है या इन्वेस्टर होगा वो अपने पैसे का अच्छा रिटर्न कैसे मिल सकता है उसके बारे में सोचेगा। वो सरकार की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं सोचेगा, वो कस्टमर्स की केयर के बारे में नहीं सोचेगा। वो सोचेगा कि मेरे पास एक अच्छा से अच्छा कस्टमर आए, बड़ा कस्टमर आए, बड़ा लोन दूं और अच्छी कमाई करूं। ठीक है अश्विनी राणा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। ओम हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, ओम का रुख करूंगी। ओम, जानकारी ये भी, क्योंकि देखिए हम लगातार ये कह रहे हैं, इससे पहले भी हड़ताल हम देख चुके हैं, अब क्योंकि आज दूसरा दिन है, आखिरी दिन है, अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है? अगर कोई सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जाती है इन चीजों को लेकर, तो क्या इस हड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या आगे का रोड मैप रहेगा? कर्मचारी क्या कह रहे हैं, क्योंकि 2 दिन की सैलरी भी वो कटवा रहे हैं इन 2 दिन की हड़ताल को लेकर? देखिए स्वाति, अगर हम बात करते हैं जहां जो बैंकर्स हैं, जहां 2 दिन हड़ताल पे हैं और कल शनिवार का दिन है, ऐसे में जो भी बैंक कर्मचारी हैं उनका साफ तौर से यही कहना है कि वो छुट्टी पर चले जाएंगे और शनिवार के बाद जो रविवार पड़ेगा तो कहीं ना कहीं 2 दिन और ऐसे हैं जिनके तहत जो है वो लेन देन नहीं हो पाएगा, बैंकों में एटीएम में जो है कैश नहीं पहुंच पाएगा, बैंकों में चेक क्लियर नहीं हो पाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि जो पैसा निकालने वाले पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे में ये बात बहुत अच्छे से समझी जा सकती है कि जो आम निवासी हैं, जो आम लोग हैं, जो
जो बैंकर्स जो बैंक से लेन देन करते हैं उनको कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी एक कर्मचारी से इसके पहले मेरी बात हो रही थी तो साफ तौर से उनका यही कहना था कि वो कल जो है वो छुट्टी पर चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं शनिवार का जो दिन होगा वो भी मुश्किल भरा होगा। दो सवाल यहाँ पर अभी ऐसे बने हुए हैं कि 2 दिन की हड़ताल के बाद क्या होगा, कर्मचारियों का क्या रुख होगा, और ये भी कि जो आम जनता को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आगे 2 दिन जिस तरह से आपने कहा सैटरडे और संडे दोनों है, उसमें भी क्योंकि कई एटीएम्स में कैश नहीं डाला गया है तो उसमें भी लोगों को परेशानियां होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अश्विनी राणा बैंकिंग एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे। अश्विनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है, 2 दिन बाद क्या होगा, इस जो हड़ताल है उसको आगे बढ़ाया जाएगा या क्या रुख देखने को मिलेगा सरकार का, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। और जो जनता को नुकसान हो रहा है उसका भुगतान कौन करेगा। इसी के साथ ही हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।